हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 15.5 इंच है, मुझे 14.5 इंच रेडी चाहिए। शोल्डर हमारा यहाँ पर 6 इंच है, आर्म होल हमारा 6.25 इंच है। तो इस तरह हमने 6.25 इंच पे निशान लगा लिया है और इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया है और यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे दिए हैं। चेस्ट हमारा 9.5 इंच है, वेस्ट हमारा जो कमर है 8.5 इंच है, बट मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 9.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। 1 इंच हम टक्स ले लेंगे, तो इस तरह से हम 1 इंच टक्स ले लेते हैं और ऊपर से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच दोनों साइड लेते हुए इस तरह से हमें ये लाइन खींच लेना है। अभी हम जो गले की चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच पे लेंगे और इसकी जो डीप है वो 10.5 इंच। तो इस तरह से 10.5 इंच पे लेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। नीचे से मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन दोनों निशानों को हम मिला के एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये दोनों निशानों को मिला लेना है। अब नीचे से आपको 2.5 इंच लेना है, जो डिज़ाइन बनाना है हमें, तो हम वो 2.5 इंच लेंगे। अब 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे अपने गले की। तो हम यहाँ पर मटका गला हल्का सा शेप देते हुए जाएंगे। तो इस तरह से आप गले का शेप दे दीजिए। इसे मैं डार्क कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसे कैनवास पेपर पे भी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम ये डिज़ाइन अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने गले की मार्किंग कर लिए हैं। अभी हमें कैनवास पेपर ले लेना है और इसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। अब इस डिज़ाइन के ऊपर जो हमने गले पे मार्क किए हैं, बस उसके ऊपर रखते हुए इसे टैप कर लेंगे। तो इस तरह से हमें टैप कर लेना है ताकि इसका जो कलर है वो डिज़ाइन जो बना हुआ है वो इस पे आ जाए। अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो ये हल्का सा दिख रहा है, तो इसे मैं चॉक से डार्क कर लेती हूँ। तो हमने डार्क कर लिया इस तरह से। अभी हमें दूसरी तरफ भी सेम ये मार्किंग को डार्क कर लेना है। तो देखिए इधर भी हमें हल्का सा दिखाई दे रहा है। अब इस पे मैं चॉक चला लेती हूँ। इस तरह हमारी गले की जो मार्किंग है हो गई है। अभी 1 इंच हमें छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने 1 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लिया है। अभी हम अपना बैक साइड का पल्ला ले लेते हैं और इसे सेंटर पे रखते हुए इस पे हमें प्रेस लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने प्रेस लगा लिया है और जैसे हमने गले की मार्किंग किए हैं बस उसी के ऊपर हमें सिलाई भी लगा लेनी है। तो इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए गले की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने 1/4 इंच छोड़ते हुए गले की पूरी कटिंग कर लेते हैं। अब छोटे छोटे कट लगा लेंगे और गले को फिर हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है और गले को पलट लेना है। तो इस तरह से हमने पलट लिया है। ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे फिनिशिंग की। अच्छे से आप कपड़े को सेट करते जाइए और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह हम पूरे कपड़े पे गले पे सिलाई लगा लेंगे। हमारा ये सिलाई लग के कंप्लीट हो गया है। अब इसे पलट लेना है। पलट के हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। पलट के हम चारों तरफ सिलाई भी लगा लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लेते हैं।
अब हम टक्स पे निशान, जो टक्स पे हमने निशान लगाया है उस पे सिलाई लगा लेंगे। जो हमारे बैक साइड की टक्स पे भी सिलाई लग चुकी है। अब हम कमर की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए टक्स भी हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम कमर की पट्टी लगा लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे हम, फिनिशिंग की दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे पलटते हुए हमें बड़े टाके से सिलाई लगाना है। फिर तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हमें खोल देना है, इसलिए आप बड़े टाके से ही सिलाई लगाइए यहाँ पर। तो इस तरह हमारा बैक साइड का जो पल्ला है वो गला बन के रेडी हो गया है। अभी जो हमें डिज़ाइन बनाना है, अब डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए जो हमने गला कट किया था, जिसमें हमने गले पे मार्किंग की थी डिज़ाइन की, बस उसे डबल में इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अभी हम ले लेते हैं अस्तर का कपड़ा। तो इस तरह से हम अस्तर का कपड़ा ले लिए हैं, इसे डबल में रख लेंगे। अब इसके ऊपर डिज़ाइन को रखते हुए हमें जैसे है वैसे मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो हमने मार्क कर लिया। अब इसे हटा देते हैं और 1 इंच मार्जिन देते हुए हम नीचे से, ऊपर की तरफ नहीं हमें मार्जिन देना है, नीचे हमें मार्जिन देना है, ताकि हम इसके ऊपर रख के गले को अच्छे से डिज़ाइन बना सके। तो नीचे मैं 1 इंच की मार्जिन दी हूँ। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और मेन फैब्रिक ले लेते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। अब इस पर हम चुन्नट बनाते हुए जाएंगे। इस तरह चुन्नट, छोटे छोटे चुन्नट दे देंगे और बीच सेंटर पे आप सिलाई लगाते हुए जाइए। तो सभी में इसी तरह हम चुन्नट बनाते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो हमारी बीच की जो चुन्नट है वो बन गई है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगाया। अब किनारे से भी हम इसे सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जैसे जैसे हम चुन्नट बनाए हैं बस वैसे ही आपको सेट करते जाना है और इस किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई इस पे लगा लिया है। अब जो अस्तर का कपड़ा हमने कट किया था उसे इसके ऊपर रखते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए हम यहाँ पर 1/4 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा रहे हैं। बस अब जब चुन्नट बनाए तो उसका ध्यान रखिए कि चुन्नट का जो मुंह है वो आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। तो बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखें और इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लें और फिर आप पलट लें इसे। आप चाहे तो इस पर लेस लगा के भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर प्लेन ही कर रही हूँ, कोई लेस वेस नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लेस वगैरह लगाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। अब ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेते हैं इस पर। तो इस तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो बन गया है। अब चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे राउंड में। तो इस तरह हमने कट कर लिया है। अब इस पर हमें मोती लगा लेना है बीच पे, बीच सेंटर पे हमें इस पर मोती लगा लेंगे। गोल्डन कलर की मैं मोती लगाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए हमारी मोती लग चुकी है। अब हम अपनी नेक को इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट कर लेते हैं। जो मोती लगा है वो हमारा नेक बीच सेंटर पे आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे सेट करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप अच्छे से इस पर सेट कर लीजिए। अगर आपसे इधर उधर हो तो आप पिन भी लगा सकते हैं। तो आप पिन लगा के उसके बाद सिलाई लगाइएगा। मैं ऐसे ही यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ।
आप इस पे लेस लगा के इस ब्लाउज के गले को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेस वेस कुछ भी नहीं लगाई हूँ, बस मेरी जो क्लाइंट थी उसको प्लेन ही चाहिए था, कोई लेस वेस नहीं चाहिए था। बस इसके गले पे मैं डोरी लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं डोरी नहीं लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग डोरी लगा लीजिएगा। तो इस तरह जो हमारी बैक नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गई है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।